गुस्सा, क्रोध, आक्रोश मानो यह इंसान के सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। अधिकांश लोग को छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से की वजह से बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। गुस्सा एक ऐसा आग है जो पूरे संसार को खत्म करने की क्षमता रखता है। हमारा एक गुस्सा करने की आदत हमारे हंसते खेलते परिवार को नर्क बना सकता है। लोग अपनी जॉब खो बैठते हैं, हमारा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वह भी हमसे दूर हो जाता है हमारे एक गुस्सा करने की आदत की वजह से। अगर आप इतिहास उठाकर पढ़ोगे तो पाओगे कि कई राजा महाराजाओं ने अपने अच्छे मंत्री महामंत्री खो दिए हैं अपने गुस्से की वजह से, जिसे कि फिर उसे अपने राज सिंहासन से भी। और हद तो तब हो जाती है जब हम अपने गुस्से की वजह से खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कई लोग गुस्से में शराब पीने लगते हैं तो कुछ लोग सिगरेट पीने लगते हैं, तो कुछ लोग खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, तो कुछ लोग अपनी पत्नी अपनी बेटे पर हाथ छोड़ देते हैं। अगर आपको भी गुस्सा करने की आदत है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें और उसे एक सही डायरेक्शन में लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको गुस्से के डेप्थ में ले जाते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो उसके जड़ तक जाना ज़रूरी होता है। पहली बात, गुस्सा क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? क्या यह एक बीमारी है जैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि? इस पर कई लोग कहेंगे नहीं, अगर यह बीमारी होती तो हम इसे कब के ख़त्म कर दिए होते। बिल्कुल सही, पर मेरा मानना यह है कि यह एक बीमारी ही है, शारीरिक नहीं पर मानसिक बीमारी। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बिठा लिए हैं कि हमें गुस्सा आता है, लोग हमको गुस्सा दिलाते हैं, यह दूसरों की गलती है, ये लोगों की हरकतों की वजह से हमें गुस्सा आता है। और फिर वही बात है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ज़रा सोचो, कभी आपने अपने बॉस पर गुस्सा किया है? या जो स्टूडेंट है वह कभी अपने टीचर पर गुस्सा किए हैं? या बेटा अपने माता पिता पर, या कोई ऐसा बंदा जो आपसे ताकतवर हो, आपसे बलशाली हो, वहाँ गुस्सा किए हो? नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पर गुस्सा करना हमारा नुकसान है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है बेटा यहाँ पर गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर वही गुस्सा अपने से कमज़ोर लोगों पर कर, अपने बॉस का सारा गुस्सा या तो अपनी पत्नी या बेटे या फिर ऐसे लोगों पर करते हैं जहां हमें पता होता है कि यहाँ पर हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो अब इन सारे बातों का कंक्लूजन यह निकला कि हम गुस्सा जानबूझकर करते हैं, समय और हालात देख कर करते हैं, फ़ायदा और नुकसान देख कर करते हैं। पर आप जिस पर गुस्सा करते हो उसके दिल में जो आपके लिए घृणा उत्पन्न होती है वह आप नहीं देख सकते। आप भले ही उस पर गुस्सा करके भूल जाओ, पर गुस्से में कही गई आपकी हर बात उसके दिल को घेर कर जाती है, जिसे वह कभी नहीं भुला पाता। आपके लिए जो उसके दिल में प्यार होता है वह धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है और फिर ऐसे में धीरे धीरे रिलेशन ख़राब होने लगते हैं। आप लोग एक बात ज़रूर नोटिस किए होंगे कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उसके अपने लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करोगे जो हमेशा गुस्से में रहता है या बात बात पर गुस्सा करता है, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करोगे जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसते रहता है और दूसरों को भी हंसाते रहता है। जवाब सिंपल है, जो लोग खुश रहते हो। पर इस पर भी कई लोग कहेंगे हमें तो गुस्सा करना खुद अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, बिना गुस्सा का कोई कुछ सुनता ही नहीं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपने अपने से छोटे बच्चे को कोई काम दिया और गुस्से से कहा कि अगर यह काम नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। वह बच्चा भले ही आपके डर से उस वक्त आपका काम कर भी दे, पर आप उसे दूसरी बार के लिए खो दोगे और अधिक संभावना है कि पीठ पीछे वह आपकी बुराई भी करे। पर अगर यही आपने उसे प्यार से कोई काम कहा होता तो वह खुशी खुशी कर, और दूसरी बार भी वह बच्चा खुशी खुशी आपका काम करता। दोस्तों, जो काम प्यार से हो सकता है वह कभी गुस्से से नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया जाए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक लड़का था, वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। जैसे तैसे उसने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसके पिता ने जॉब की तैयारी करने, उस लड़का को जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह खुद का कुछ करना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी उसे माँ बाप की बात माननी पड़ी और जॉब का तैयारी करने लगा। और वह साथ साथ अपने पैशन को भी ढूंढने लगा। वह हमेशा कुछ न कुछ ट्राई करता रहता। एक समय ऐसा आया कि उसे पता चल गया कि मैं यह कर सकता हूँ। वह जॉब की तैयारी और वह अपना काम दोनों साथ साथ करने लगे। यह देख उसके आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त उसे ताना मारने लगे।
उसे ऐसे ऐसे बात करते जिससे उसे बहुत गुस्सा आता। और जब उसके माता पिता को यह बात पता चला तो उसने भी अपने बेटे को खूब डांट लगाई, पर वह लड़का रुका नहीं। उसने अपने सारे गुस्से को अपने काम में लगाया। अब वह पहले से भी और ज़्यादा फोकस्ड हो गया था। और एक समय ऐसा आया कि उसके एक हाथ में जॉब का ज्वाइनिंग लेटर तो दूसरे हाथ में उसके खुद के बिजनेस का 1 महीने का इनकम। यह इनकम उसके जॉब के 1 ईयर इनकम के बराबर। यह देख उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब वह लड़का अपने माँ पिता को सारी खुशी दे सकता था जो वह देना चाहता था। और फिर वह लोग जो उसे ताना मारते थे वे लोग भी कहने लगे कि हमें पता था कि तुम कुछ बड़ा जरूर करोगे। तो दोस्तों, यह होता अपने गुस्से को सही डायरेक्शन देना। आपको जब भी किसी बात का दुख हो या फिर गुस्सा आए तो उसके जवाब में आप बोल कर नहीं, करके दिखाओ। अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। जब भी आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से को अपने अंदर संभालो और अपने काम में लगा दो। पहले से और भी ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ। दोस्तों, कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें और उसे एक सही डायरेक्शन में लगाएं। धन्यवाद।